हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व जानता है रेप प्रदेश राजस्थान अशोक गहलोत के समय कोई जिला नहीं बचा जिसमें रेप नहीं हुए हो। कोई उम्र नहीं बची 4 साल से लेके 64 साल तक की जो औरत या रेप नहीं हुआ हो। उसके बाद आप इतनी बेशर्मी के साथ कह रहे हो रेप प्रदेश तो राजस्थान था। अगर रिकॉर्ड का हो समय हो तो मैं रिकॉर्ड भी बता देता हूँ 60-70 को अभी बता दूंगा 4 साल की मणिपुर का भी रिकॉर्ड बता दीजिएगा प्लीज। सुनिए सुनिए नहीं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं पूरा पोल खोल दूंगा एक एक करके। सिपाहियों से हम भी बताएंगे। अभी राजस्थान में सरकार है ना, निरंतर रेप हो रहा है, राजस्थान में निरंतर रेप हो रहा है, जोधपुर अरे निरंतर राजस्थान में रेप हो रहा है अभी आपकी सरकार। आप रेप के ऊपर तो एक शब्द मत बोलिएगा। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत में रेप में और महिलाओं के छेड़छाड़ में 1 नंबर में है। बाद में जवाब दीजिएगा। आपने राम के ऊपर बोला बाद में बार-बार। अब देखिए अब ये बीच में फिर बोलेंगे क्योंकि इन्हें मालूम है इनका झूठ फिर पकड़ा जाएगा। किसने एफिडेविट दिया था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में किसने कहा था कि राम काल्पनिक हैं? किसने एफिडेविट दिया था कि राम सेतु का कोई अस्तित्व नहीं है? हमने नहीं, ये आपकी सरकार थी। आप बेवकूफ समझते लोगों को। 1992 में ताला किसने खुलवाया था ये भी बता दीजिएगा। आप वहाँ बोलते हैं 1992 में ताला कौन खुलवाया था ये भी बता दीजिएगा। कपिल सिब्बल और कांग्रेस ने मिलके जो साजिश रची थी राम मंदिर के खिलाफ वो हमने उजागर करके फेल कर दिया आपकी। एनीवे चलिए हमारे पास अभी बैठने के लिए हमारे विशेषज्ञ बैठे हैं इसलिए मैं आपको और ज्यादा नहीं बोलूंगा। पर हमने 7 पॉइंट बोले थे, हमने 7 पर आपका जवाब दे दीजिए। हम उनको मौका देंगे सुनने का। नहीं दिए। उत्तर प्रदेश में आपके नेता जो बलात्कार किए थे उसमें बताइए, जवाब दीजिए ना। आप उत्तर प्रदेश में जवाब दीजिए। और राजस्थान में रेप रुका नहीं है, राजस्थान में रेप रुका नहीं है। मणिपुर पर जवाब दीजिए। वैसा घृणा वैसा घृणित डबल इंजन की सरकार में जो काम हुआ मणिपुर में, 2 बहनों को एक जवान के बीबी को जिस तरह से निर्वस्त्र करके घुमाया गया। छोटी पार्टी बन गई उत्तर प्रदेश की बात। पहले वो सीट का बात छोड़ो ना, अपने कर्मों को गिनाओ, कर्मों को गिनाओ, कर्मों को आप गिनाइए, कर्मों को गिनाओ ना। जो दुष्कर्मी आप लोग हो, बलात्कारी हो, उसको गिनाओ। हो गया ना। माँ बेटे जब उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अध्यक्ष दोनों थे ना 1914 में 44 सीट पाए थे। 44 उल्टी 10 कम हो गई थी। अरे वो सीट गिनना बंद करिए, आप भी 2 सीट पर थे। और इतना अहंकार रावण को भी था, इतना अहंकार भस्मासुर को भी था, रावण को भी था। देखिए अहंकार जितना बढ़ेगा आपका उतना ही देश हमने तो मौका इसलिए आप मणिपुर और उत्तर प्रदेश का नहीं बता रहे थे जो महिलाओं का गारंटी ले रहे थे। जयसवाल जी ठीक है, हमारे साथ एक और मेहमान है सर, उनके पास भी चलते हैं, उनको भी सुनने दीजिए। बहुत देर से हम आपको भी सुन रहे हैं, बीजेपी नेता को भी सुन रहे हैं। ठीक है पिंतु जी, सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, आप दोनों ही नेताओं को सुन रहे हैं और दोनों के बीच ही किस तरह की वार्तालाप हुई आपने सुना भी। क्या लगता है जमीनी की चीजों को लेकर अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या स्थिति इस वक्त देख रहे हैं? क्योंकि मुकाबला काफी दिलचस्प भी है और कड़ा भी है, जैसे कि पहले सवाल में भी था। तो इन तमाम चीजों से आप इन चीजों को कैसे देखते हैं? देखिए मुकाबला इस बार कड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। उत्तर प्रदेश में अगर हम 2019 की बात करें तो चर्चा की शुरुआत में जैसे मैंने कहा था कि सपा, बसपा और राष्ट्रीय लोकदल एक साथ थे। इतना बड़ा गठबंधन कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ था, ना आगे होगा। लेकिन उसके बावजूद 62 सीट भारतीय जनता पार्टी हलाने में सफल रही थी 80 में से। इस बार हालात बदले हुए हैं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ है, राष्ट्रीय लोकदल बीजेपी के साथ आ गया है और बसपा अलग चुनाव लड़ रही है। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बसपा कई जगह इंडिया गठबंधन को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी चोट दे रही है। बात अगर व्यक्तित्व की करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, चुनाव ना हो तब पूरे साल इस तरह के व्यक्तित्व चलते रहते हैं। जायसवाल साहब ने बहुत अच्छी बात उठाई, ब्रजभूषण शरण सिंह की उठाई, रमेश विधुड़ी वो भूल गए थे, मैं याद दिला देता हूँ। साध्वी प्रज्ञा वो भूल गए थे, मैं याद दिला देता हूँ। परवेश वर्मा वो भूल गए थे, मैं याद दिला देता हूँ। लेकिन इनके साथ क्या हुआ? ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा, रमेश विधुड़ी का टिकट कटा, परवेश वर्मा का टिकट कटा, साध्वी प्रज्ञा का टिकट कटा। लेकिन राम सबके हैं जायसवाल साहब, हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके हैं। लेकिन भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद किसने शब्द दिए थे? ये 2 शब्द के जनक दिग्विजय सिंह थे। भोपाल से हारे तो और जो उनकी सेफ सीट है वो राजगढ़ दे दी गई।
उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी को नहीं काटना चाहिए था। रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरीके से मथुरा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी पे टिप्पणी करी,